Good morning students and welcome to class 9, your chapter number 2nd of civics or history portion, the socialism in Europe and the Russian Revolution. Till our last class we discussed the impact of the First World War over the Russia and also came to know that how the Tsar formed the Dumas in the 3 times in the Russia. सो स्टूडेंट्स, आपको ये लास्ट क्लास तक आपने देखा होगा कि हमने ये पढ़ा कि रशिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट हुआ। हमने ये भी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रशिया जो है 1914 से 1918 तक जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें इन्वॉल्व रहा। ठीक है, रशिया जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट लड़ रहा था, लेकिन इस लड़ाई के अंदर, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर सबसे ज़्यादा लॉस हुआ तो रशिया को उठाना पड़ा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो कंट्री साइड में जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी लाखों लोग जो हैं वो मारे गए, 7 मिलियन पीपल जो थे वो रशिया के मारे गए थे। इसके अलावा हमने पढ़ा कि किस तरह से रशिया के अंदर फूड की स्कैरसिटी हो गई। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि रशिया के सोल्जर्स जब फ्रांस से वापस कंट्री की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने रशिया के अंदर जो कह सकते कि बॉर्डरिंग एरिया थे वहाँ पर किस तरह से बिल्डिंग्स को तोड़ दिया, फसलों को या वहाँ की जो क्रॉप्स थी उनको बर्बाद कर दिया, ताकि दुश्मन जो है लंबे समय तक वहाँ पर नहीं रह सके, क्योंकि रहने की जगह और अनाज नहीं होगा तो दुश्मन की जो सेना है वो आगे तक नहीं आ पाएगी, और आ भी जाएगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन इसका उल्टा नतीजा ये हुआ कि रशिया के अंदर जो बिल्डिंग्स तोड़ी गई, जो फसलें सोल्जर्स ने बर्बाद की, उसके कारण बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का नुकसान रशिया को उठाना पड़ा। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से 1914 तक जार ने, या जो जार था, जो निकोलस II था, उसने रशिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को इलीगल बना रखा था। और बाद में हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से जार ने बाद में रशिया के अंदर जो है वो डूमा बनाई या पार्लियामेंट बनाई, लेकिन जार चाहता था कि उसकी पावर कहीं पर उसके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए उसने 3 टाइम्स जो है डूमा बनाई, मतलब पार्लियामेंट बनाई, और उसको कह सकते हैं कि डिसमिस कर दिया। लेकिन इसके बाद हम लोग आज जो पढ़ेंगे बच्चों, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बारे में, आपको ये भी बता दें कि इसी के साथ हम लोग रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरह से सोशलिज्म, और जिसमें हमने ब्लडी संडे का एक इवेंट पढ़ा था जिसमें कई सारे वर्कर्स जो थे वो मारे गए थे। तो इस तरह से 1905 का रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है, और आज जो है हम लोग 1907 का रशियन रिवॉल्यूशन, जिसको हम फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फेब्रुअरी के अंदर रशिया की कंडीशन क्या थी। हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं 1917 की, जब रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व था। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से ये क्लियर करूंगी कि किस तरह से रशिया के लोग जो थे वो दो डिवीजन के अंदर डिवाइड हो गए थे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये है रशिया के अंदर, ये है एक रिवर जो रशिया के बिल्कुल पेट्रोग्राड के मिडिल से निकलती है। पेट्रोग्राड आपको पता होगा, सेंट पीटर्सबर्ग हमने पढ़ा था कि जो जार था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो जो रशिया वो जर्मनी के अगेंस्ट में लड़ रहा है, और जर्मनी के अगेंस्ट में लड़ रहा है इसका मतलब जर्मनी उसका दुश्मन है। और यहीं पर रशिया के अंदर जो सेंट पीटर्सबर्ग है, ये सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो जर्मन नेम था। लोगों ने गुस्से में आकर जर्मन नेम को हटाकर सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राड कर दिया। इसी के साथ में यहाँ की जो जरीना थी, जो रानी थी जिसका नाम अलेक्जेंड्रा था, उसको भी लोगों ने हटाने की मांग की। तो सिंपल सा कह सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में रशिया पेट्रोग्राड की अगर हम बात करें, जो कि इसकी कैपिटल सिटी थी रशिया की, वहां पर जनता या लोग जो थे वो 2 सेक्शन में डिवाइड हो गए। तो आप देखें कि ये जो रिवर है, ठीक है, जो रशिया में बहती है पेट्रोग्राड के अंदर, इसका नाम है रिवर नेवा। ठीक है, पहली बात आपको क्लियर हो गई बच्चों कि मैं बात कर रही हूँ पेट्रोग्राड के अंदर, रशिया के अंदर एक रिवर बहती है, उसका नाम है नेवा रिवर। ठीक है, अब हुआ ये कि ये जो नेवा रिवर है, ठीक है ना, इस नेवा रिवर का ये तो है
जो लेफ्ट साइड थी, है ना, तो यहाँ पर जो थे, यहाँ पर रहने वाले लोग जो थे वो बड़े फैशनेबल लोग थे। जितने भी विंटर पैलेस जो था रशिया का वो भी यहाँ पर था। बड़े बड़े जो अरिस्टोक्रेट थे, जो अमीर लोग थे, है ना, जो फैशनेबल क्लास थी, वो कहाँ रहती थी, यहाँ पर रहती थी। ठीक है, रिवर नेवा के इस साइड। तो आप ये समझ लीजिए बच्चों कि रिवर नेवा जो है इस नदी के राइट लेफ्ट साइड में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे अमीर लोग थे, फैशनेबल लाइफ वाले, और जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, जिनके पास खूब सारी वेल्थ है। ठीक है, इसी के साथ में जो पेट्रोग्राड का विंटर पैलेस था, राजा का सर्दी के मौसम का जो महल था, विंटर पैलेस उसका नाम था, वो भी इसी साइड था। इसी के अलावा गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेस थे वो भी कहाँ थे, लेफ्ट साइड में यहाँ बने थे। ठीक है, अब हम आते हैं रिवर नेवा के राइट साइड पे। यहाँ पर रहते थे वर्कर्स। तो ये समझ लीजिए कि रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में तो रहने वाले लोग बहुत ही फैशनेबल, रॉयल फैमिली, हाई क्लास, बड़े बड़े जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे वो सब कहाँ है, रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में। और रिवर नेवा के राइट साइड में कौन रह रहे हैं, वर्कर्स रह रहे हैं। तो यहाँ पर वर्कर्स की छोटी छोटी क्या कह सकते हैं, यहाँ पर वर्कर्स के क्वार्टर बने रहेंगे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि विंटर सीजन के अंदर, या हम बात कर रहे हैं फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में, या ये कहते हैं कि 1917 के अंदर रशिया की जो सिटी थी वो लोगों की क्लास के अकॉर्डिंग दो भाग में बट गई। कहने का मतलब रिवर नेवा के लेफ्ट में रहने वाले लोग बहुत ही ऊंचे रॉयल लोग थे, साथ में रिवर नेवा के राइट साइड में जो लोग रहते थे बच्चों वो वर्कर क्लास थे। अब आप वर्कर का मतलब समझ गए होंगे, वे लोग जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे, जो वर्कर्स थे, है ना, जिसके बारे में हम शुरू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये हुई कि बच्चों आपको बता दें कि फरवरी की हम लोग बात कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ रशिया, फ्रांस के अंदर भी जो है, ऑस्ट्रिया के अंदर यहाँ पर बर्फबारी, स्नोफॉल शुरू हो जाता है और बहुत कड़ाके की ठंड रशिया के अंदर पड़ती है। आपको पता होगा कि रशिया जो है नॉर्थ पोल के थोड़ा सा करीब आ जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ठंड बहुत तेज होती है। और आपको ये भी बता दूं कि वर्ल्ड की सबसे ठंडी जगह है बर्खोयांसक। क्या है, बर्खोयांसक। ये जगह भी रशिया में आई हुई है। तो आपको ये एक एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पर विंटर सीजन शुरू हो चुका था, फरवरी का मौसम था, बहुत कड़ाके की ठंड थी। ठीक है, लेकिन किसी के साथ क्या हुआ कि जैसे ही विंटर सीजन शुरू हुआ तो जो भी हार्वेस्ट था, या ये कह सकते कि जो फसलें थी वो तेज ठंड के कारण बर्बाद हो गई। अब जब फसलें बर्बाद हो गई तो खाने के सामान की प्राइस रेट बढ़ने लगी। मार्केट के अंदर जो ब्रेड थी या जो इन लोगों का खाना था वो महंगा हो गया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है बच्चों कि यहाँ पर रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में रहने वाले लोग बहुत अमीर हैं, रॉयल फैमिली से, इनके पास तो पैसे की कमी नहीं है, तो इनकी जिंदगी तो अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन रिवर नेवा के राइट साइड में ये जो वर्कर्स रह रहे थे, इनकी कंडीशन दिनों दिन खराब हो रही थी। पहला कारण तो ये कि बहुत ही एक्सट्रीम ठंड थी। दूसरा, ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर अच्छी वर्किंग कंडीशन भी इनको नहीं मिल रही थी, इनका वेजेस भी बहुत कम था, वर्किंग आवर बहुत ज्यादा थे, वेजेस कम था। लेकिन सर्दी में फसलें खराब हो गई जिसके कारण इनके लिए खाने की कमी हो गई। कमी क्यों हो गई? क्योंकि पहली बात तो फसलें बर्बाद हो चुकी और दूसरी बात जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, जो भी अनाज था वो बहुत महंगा मिल रहा था। तो इसी कारण फरवरी के अंदर यहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने इंडस्ट्रीज को लॉकआउट कर दिया और स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। अब आप स्ट्राइक समझ रहे होंगे बच्चों, हड़ताल कर दी, वर्कर्स ने इंडस्ट्रीज में काम करना बंद कर दिया। और ये सारे लोग यहाँ रह रहे थे, ये कहाँ से? रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में, मतलब पेट्रोग्राड पहुंच गए, सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गए, ताकि ये यहाँ पर मिलकर क्या कर सके, रिवॉल्यूशन कर सके, सरकार के अगेंस्ट में डेमोन्स्ट्रेशन कर सके। तो ये इतनी स्टोरी थी जो मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। एक बार वापस ध्यान दें और देखें कि हम लोग पढ़ रहे हैं फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। फरवरी के अंदर पेट्रोग्राड में क्या हुआ? पेट्रोग्राड सेंट पीटर्सबर्ग को कहा गया है, जो कि रशिया की क्या है, कैपिटल सिटी है। ठीक है, आगे हम करते हैं बात इन विंटर 1917 द कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्राड फॉर 1917 हम बात कर रहे हैं पेट्रोग्राड की। यहाँ पर सर्दियों का मौसम है
और यहाँ पर रहने वाले लोगों में वर्कर्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। पूरा पेट्रोघाट जो है वो अलग अलग, मतलब ऐसा कहते हैं कि इस शहर की बनावट 1917 तक बड़ी अजीब हो गई थी। यहाँ पर लोगों के जो मकान थे, जो बिल्डिंग्स थी, उनको देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये जो सोसाइटी है ये वर्कर्स की है और इस सोसाइटी में रहने वाले लोग जो है वो बहुत ही फैशनेबल हाई स्टैंडर्ड लोग हैं। ठीक है, इसके अलावा सिटी वाज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, शहर दो भागों में बट गया। मैं बता देती हूँ, लेफ्ट साइड पर फैशनेबल लोग थे और गवर्नमेंट के ऑफिस थे, और इसी के साथ में ये कह सकते हैं कि पेट्रोघाट, ये जो विंटर पैलेस था वो सबका लेफ्ट साइड। रिवर नेवा के राइट साइड में कौन रह रहा है? वर्कर्स कॉलोनी थी। ठीक है, तो द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड द फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक। तो रिवर नेवा के राइट बैंक पर क्या क्या बने हुए थे? वर्कर्स के क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज फॉर द रिवर नेवा। लेफ्ट बैंक फैशनेबल एरिया, विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स लोकेटेड। तो यहाँ पर आपको रिवर नेवा की कंडीशन ध्यान रखनी है। रिवर नेवा जो है वो पेट्रोघाट के बिल्कुल बीच में से बहती थी, तो इस कारण यहाँ पर सिटी के अंदर एक तरफ वर्कर्स रह रहे हैं और एक तरफ बड़े बड़े फैशनेबल और बहुत ही विंटर पैलेस जो है, ये जो इनका गवर्नमेंट का जो ऑफिसेस थे वो सारे कहाँ थे? लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब बात करते हैं इन फरवरी 1970 फूड शॉर्टेज इन द वर्कर्स क्वार्टर ड्यू टू समर विंटर। अब फरवरी 1917 की बात है, यहाँ पर बहुत तेज ठंड पड़ी, विंटर सीजन था, जिसके कारण वर्कर्स क्वार्टर के अंदर खाने की कमी हो गई। ठीक है, इसके बाद है 22 फरवरी 1970। अब जब वर्कर्स के लिए खाने की कमी हो गई तो इन लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, फैक्ट्रियां लॉक आउट कर दी, और ये कहाँ पहुंच गए? ये पहुंच गए रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में, जहाँ पर विंटर पैलेस था, वहां पर सारे वर्कर्स इकट्ठा होना शुरू हो गए। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है बच्चों, 22 फरवरी 1970 लॉकआउट टुक प्लेस एट द फैक्ट्रीज ऑन द राइट बैंक। नेक्स्ट डे 23 फरवरी 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड ऑन स्ट्राइक। तो देखिए 22 फरवरी को सारे वर्कर्स ने फैक्ट्रीज लॉकआउट कर दी, ये पेट्रोघाट पहुंच गए। यहाँ पर 50 फैक्ट्रीज जो थी पूरी तरह से लॉकआउट कर दी गई, मतलब 50 फैक्ट्रियों पर ताले लगा दिए गए। ठीक है, वुमेन्स लेड द वे ऑफ स्ट्राइक, दिस केम टू बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अब यहाँ पर ये जो वर्कर्स स्ट्राइक थी, इसको लीड करने वाली लगभग सारी वुमेन थी, औरतें थी जिन्होंने इस स्ट्राइक को लीड किया और इस स्ट्राइक को आगे बढ़ाया। तो इसीलिए ये जो 23 फरवरी है, इसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से मनाया गया। यहाँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि रशिया के अंदर इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया गया? 23 फरवरी को। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्कर्स रीच्ड सेंटर ऑफ द कैपिटल, गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द प्राइमरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। अब यहाँ पर वर्कर्स जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग या पेट्रोघाट पहुंच चुके हैं। विंटर पैलेस को वर्कर्स ने घेर लिया था, और जब गवर्नमेंट को पता चला कि वर्कर्स जो है धीरे धीरे सिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कैपिटल की तरफ आते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्लेवरी मतलब सेना और पुलिस की मदद लेना शुरू किया ताकि इन स्ट्राइकर्स पर, इन वर्कर्स पर नजर रखी जा सके। लेकिन बाद में देखते हैं 25 फरवरी संडे, the government suspended the Duma. The politicians spoke out against this action. अब 25 फेब को क्या हुआ? 1917 में यहाँ पर जो ड्यूमा थी, अब मैं बता चुकी हूँ बच्चों, ड्यूमा का मतलब रशिया की जो पार्लियामेंट थी उसको ड्यूमा कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उसने ड्यूमा को कह सकते हैं कि खत्म कर दिया या सस्पेंड कर दिया। जैसे ही ड्यूमा को सस्पेंड किया गया तो यहाँ पर कैपिटल के अंदर जो पॉलिटिशियंस थे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो गए। ठीक है, जितने भी राजनीतिक बड़े बड़े नेता थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, वो सब क्या हो गए? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़े हो गए। फिर देखिए पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रेस्ट्रिक्टेड, गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द क्लेवरी, बट क्लेवरी रिफ्यूज्ड टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर। अब यहाँ पर वापस
गवर्नमेंट ने पुलिस हेडक्वार्टर्स या ये कह सकते हैं कि जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करना वर्कर्स ने शुरू किया और गवर्नमेंट ने इसके बदले में क्लेवरी बुलाई, पुलिस बुलाई। क्लेवरी का मतलब आर्मी बुलाई, ताकि क्या किया जा सके, जो वर्कर्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ में जो स्ट्राइक कर रहे थे, उनको शूट आउट करने का ऑर्डर गवर्नमेंट ने क्लेवरी को दिया, पुलिस वालों को दिया। लेकिन क्लेवरी ने वर्कर्स को शूट आउट करने से मना कर दिया और ये जो क्लेवरी थी, ये जो सोल्जर्स थे, ये भी वर्कर्स के साथ में शामिल हो गए। तो यहाँ आप बच्चों ध्यान दीजिएगा कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले पार्लियामेंट को डिसमिस किया। वर्कर्स ऑलरेडी विंटर सीजन में फूड की कमी के कारण परेशान थे, इसीलिए वो पेट्रोघाट पहुंचे। पेट्रोघाट पहुंचकर इन लोगों ने कैपिटल सिटी को घेर लिया। सरकार को जब पता चला कि वर्कर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार ने क्लेवरी या आर्मी की सोल्जर्स की मदद ली, पुलिस की मदद ली। लेकिन बाद में इन सोल्जर्स ने वर्कर्स पर गोली चलाने से मना कर दिया और ये भी वर्कर्स के साथ में मिल गए, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो गए थे रशिया के जितने भी सोल्जर्स थे वो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, the soldiers and the striking workers had gathered to form the Soviet or council. This was called the Petrograd Soviet. अब पेट्रोघाट के अंदर जो ये वर्कर्स इकट्ठा हुए थे और जो सोल्जर्स जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो चुके थे, इन वर्कर्स और सोल्जर्स ने मिलकर अलग अलग सोवियट्स बनाई। सोवियत का मतलब होता है बच्चों काउंसिल। रशियन लैंग्वेज में काउंसिल को क्या कहते हैं? सोवियत कहते हैं। तो सोल्जर्स ने अपनी सोवियत बना ली और जो वर्कर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपनी सोवियत बना ली। तो यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स और वर्कर्स हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या बना रहे हैं? अपनी काउंसिल बना रहे हैं, अपनी सोवियत बना रहे हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि गवर्नमेंट सिस्टम को बदल दिया जाए। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 2 मार्च 1970 the Soviet leaders and Duma leaders formed a provisional government to run the country. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो ड्यूमा थी, ठीक है, इस ड्यूमा को गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया था। तो जो ड्यूमा के मेंबर थे वे और यहाँ पर जो सोल्जर्स ने और वर्कर्स ने सोवियत बनाई थी, इन दोनों ने मतलब ड्यूमा के लीडर्स ने और सोवियत के लीडर ने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली अपनी। ठीक है, टू रन द कंट्री द रशियन फ्यूचर कुड बी डिसाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ द अडल्ट सफरेज। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ड्यूमा और जो सोवियत के लीडर्स थे, इन्होंने गवर्नमेंट बनाई और ये फैसला किया कि अब रशिया के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रशिया के अंदर एडल्ट सफरेज के बेस पर इलेक्शन करवाए गए। अब आप बच्चों समझ गए होंगे कि एडल्ट सफरेज क्या, जो सफरेज है वो क्या होता है। एडल्ट सफरेज का मतलब हुआ बच्चों कि यहाँ पर अडल्ट जो लोग थे, मतलब 18 या 21 ईयर की एज के जो लोग थे, उनको राइट टू वोट दिया गया। यहाँ पर इलेक्शन करवाए गए, जो चुनाव हुआ उसके बाद में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था रशिया के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो अभी आप बच्चों ध्यान रखना कि यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो गई। 2 मार्च 1917 को रशिया की नई सरकार बनी। इस सरकार को बनाने वाले कौन थे? जो सोवियत लीडर्स थे। यहाँ पर जो सोवियत बनी है वो, और साथ में ये जो ड्यूमा डिसमिस हो गई थी, जो गवर्नमेंट ने ड्यूमा या पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया था, इनके लीडर्स ने मिलकर एक नई गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं आफ्टर फेब्रुअरी। तो बच्चों यहाँ तक आप ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर देखिए ब्रॉट डाउन द मोनार्च इन 1917 और इस तरह से 1917 तक आते आते रशिया के अंदर मोनार्च सिस्टम खत्म हो गया, मतलब राजतंत्र खत्म कर दिया गया। नई गवर्नमेंट बन गई। ये गवर्नमेंट कौन चला रहा था? जो ड्यूमा के लीडर्स थे वो और जो सोवियत के लीडर्स थे वो चला रहे थे। तो ये तो हो गई बच्चों आपके फरवरी की बात। ठीक है, फरवरी रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन फरवरी के बाद में क्या हुआ वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हेडिंग आपका जो आता है वो है आफ्टर फरवरी। फरवरी के बाद में अगर हम बात करें तो आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स वर द इन्फ्लुएंसिंग इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो बच्चों यहाँ ध्यान
ध्यान दीजिएगा कि ये जो गवर्नमेंट बनी थी, ये जो नई सरकार बनी थी, इसके अंदर ज्यादातर लोग कौन थे? तो पहली चीज तो कौन थे? आर्मी ऑफिसर्स, मतलब आर्मी के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स, बड़े बड़े जो अफसर थे वे। सेकंड थे लैंड ओनर्स, मतलब बड़े बड़े जमींदार जिनके पास बहुत बड़ी जमीन थी, ठीक है। और तीसरा है इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक। ये सारे लोग रशिया की गवर्नमेंट को चला रहे थे, ठीक है। अब देखिए सोवियट्स वर सेट अप एवरीवेयर। अब बाद में फरवरी के बाद की अगर हम बात करें बच्चों, तो पूरी रशिया के अंदर 500 से भी ज्यादा सोवियट्स बनी। सोवियत का मतलब क्या है? काउंसिल्स, ठीक है। रशियन लैंग्वेज में काउंसिल को क्या कहते हैं? सोवियत। आप सिंपल सा समझे तो आप ये कह सकते हैं कि लोगों का एक पॉलिटिकल ग्रुप था जिसे सोवियत कहा गया। तो फरवरी के बाद में कई सारी सोवियत बनी। अब देखिए अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन। आपको याद आया होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर लेनिन के बारे में पढ़ाया है और मैंने बात भी की थी कि बोल्शेविक जो ग्रुप था रशिया का, ठीक है ना, जो कि बहुत ही रेस्ट्रिक्शन के साथ में कह सकते हैं कि मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा था। ये जो लेनिन था ये रशिया के बाहर गया हुआ था, लेकिन ये वापस कब आया? रशिया 1917 के अंदर ये रशिया आ गया। लेनिन शुरू से ही कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट था। लेनिन का कहना था कि रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से 1917 में लेनिन जो है रिटर्न टू रशिया, ही अपोज्ड द वॉर सिंस 1914। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 1914 से ये लगता, मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तभी से ये अगेंस्ट था और इसका कहना था कि रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं होना चाहिए। He put 3 demands before government। बच्चों ये जो पढ़ रहे हैं 3 डिमांड्स ऑफ लेनिन, इसको बच्चों आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अप्रैल थीसिस क्या था, ठीक है। तो अप्रैल थीसिस का मतलब है कि यहाँ पर लेनिन ने गवर्नमेंट के सामने 3 डिमांड्स रखी थी। इन 3 डिमांड्स को अप्रैल थीसिस का नाम दिया गया। तो देखते हैं 1917 अप्रैल में लेनिन ने कौन कौन सी डिमांड रखी थी। तो पहली डिमांड है वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज। पहली शर्त क्या रखी? कि युद्ध को खत्म कर दिया जाए, मतलब रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड था लैंड बी ट्रांसफर टू पीसेंट्स, और जो जमीन है पूरी रशिया की जो जमीन है जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास में पड़ी है, वो सारी जमीन पीसेंट्स के बीच में, किसानों के बीच में बांट दी जानी चाहिए, ठीक है। और जो थर्ड डिमांड थी वो थी बैंक बी नेशनलाइज्ड, और रशिया के जितने भी बैंक थे, स्पेशली जो प्राइवेट बैंक थे, उनका नेशनलाइजेशन किया जाना चाहिए, मतलब बैंक पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। ये जो 3 डिमांड्स थी इसी को क्या कहा गया? अप्रैल थीसिस। और यहाँ पर बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। सीधा सा बच्चों आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस क्या थी? अप्रैल थीसिस जो है वो लेनिन की 3 डिमांड्स थी जिसको अप्रैल में उसने पेश किया था सरकार के सामने, ठीक है। तो क्या करनी? लैंड बी ट्रांसफर टू पीसेंट्स, वॉर शुड बी कह सकते हैं कि क्लोज, और बैंक भी नेशनलाइज। इस तरह से ये 3 डिमांड इसने रखी। आगे बात करते हैं द बोल्शेविक पार्टी रीनेम्ड इटसेल्फ एज द कम्युनिस्ट पार्टी। अब जब लेनिन वापस आया रशिया 1917 में, तो इसने अपनी बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल कर रख दिया कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट का मतलब देखिए बच्चों, कम्युनिस्ट बना हुआ कम्युनिटी से, और कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, समाज, या जहाँ हम लोग रहते हैं। तो समाज को कम्युनिटी कहा गया और कम्युनिटी से बन गया कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस तरह से लेनिन ने बोल्शेविक ग्रुप का नाम बदल के क्या कर दिया? कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मैनी सोल्जर्स एंड द फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड। कई सारी सोल्जर्स और फैक्ट्री वर्कर्स की कमिटीज बनाई गई। इन जून 500 सोल्जर्स सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। और आप देखें जून के अंदर जो रशिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, या जिसका नाम था ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, यहाँ पर पूरी रशिया के 500 सोवियत
सोवियत से या 500 कह सकते हैं कि काउंसिल से रिप्रेजेंटेटिव चुनकर कहा गए और रशियन कांग्रेस में शामिल हुए एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस and Bolshevik leaders grow. The demonstration is made by the Bolsheviks in the July 1917. अब बच्चों देखिए कि हम लोग यहाँ बात कर चुके हैं कि 2 मार्च 1917 को यहाँ पर एक नई सरकार बनाई गई, नई गवर्नमेंट बन गई। गवर्नमेंट के अंदर सोवियत के लीडर और ड्यूमा के लीडर शामिल थे, लेकिन ये सरकार चाह रही थी कि जब तक हो सके कंट्रोल रशिया का हमारे हाथ में रहे, ठीक है। लेकिन जब लेनिन वापस रशिया आए तो इन्होंने इस प्रोविजनल गवर्नमेंट जो कि अस्थायी सरकार थी, मतलब ये सरकार लंबे समय तक नहीं चलने वाली थी, इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लेनिन ने प्रदर्शन करना या डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू किया। जैसे ही लेनिन रशिया लौटे तो इस गवर्नमेंट की जो पावर थी वो कम होने लगी, लोग जो थे लेनिन को ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो देखते हैं in the countryside the socialists and the peasants revolutionary leaders process for a redistribution of land and land committees were formed between the July and September 1917 और यहीं पर कंट्री साइड का मतलब गांव में रहने वाले जो पीसेंट थे उन्होंने भी बड़े बड़े लैंड ओनर्स को अपोज करना शुरू किया। कई सारी लैंड कमिटीज बनाई गई। इन पीसेंट कमेटीज का काम था कि जो लैंड ओनर्स के पास में जमीन है उसको वापस रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि जो लैंड ओनर की जमीन है वो किसानों के अंदर बांट दी गई। और ये जो काम था ये जुलाई से लेकर सितंबर 1917 एडी तक चलता रहा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन और आफ्टर फेब्रुअरी के अंदर रशिया के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आ गए। यहाँ पर सोवियत बनने लगी, ड्यूमा बनी, ड्यूमा और सोवियत के लीडर्स ने नई गवर्नमेंट बनाई, बाद में इलेक्शन करवाए गए और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। लेकिन ये जो गवर्नमेंट बनी थी ये अपनी मन मर्जी से काम कर रही थी। जो पीसेंट और वर्कर्स थे वो इस गवर्नमेंट से खुश नहीं थे। बाद में लेनिन आ गया। लेनिन 1917 के अंदर रशिया पहुंचा और उसने इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को अपोज करना शुरू किया और अपनी जो पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी उसका नाम बदलकर लेनिन ने क्या रख दिया, जो कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। और साथ में ही लेनिन ने अपनी 3 डिमांड जिसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है वो भी सरकार के सामने पेश की। तो जैसे ही लेनिन की एंट्री होती है बच्चों, ठीक है, जैसे लेनिन की एंट्री होती है तो सरकार को या गवर्नमेंट को लगता है कि लोग जो है उसके अगेंस्ट में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और यहीं पर पीसेंट जो थे उन्होंने भी अपनी डिमांड रखी कि जो जमीन है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब बच्चों ये तो हो गई आज की क्लास की बात। कल की क्लास में हम लोग अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 पढ़ेंगे जिसमें हम रशिया के अंदर और कुछ रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से लेनिन ने, ठीक है, और जो है वो रशिया पर अपना पावर जो है वो एस्टेब्लिश किया, अपनी सरकार बनाई और रशिया को एक नया रास्ता मिला उसी के साथ। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, कल हम वापस एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।